नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। कोरोना संकट ने पूरे देश में हाहाकार मचाकर रख दिया है और ऐसी विकट परिस्थिति में जिस तरह सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उसे देखकर देश उन्हें सलाम कर रहा है। इसी कड़ी में हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला ने सेनपुरा स्थित अपने आवास पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया। इस दौरान सफाई कर्मियों के स्वागत में तालियां बजाई गई, साथ ही उन्हें कपड़े, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किया गया। इस दौरान महिला सफाई कर्मियों को साड़ियां भी वितरित की गई। स्वागत कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों ने सफाई कर्मियों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। लोगों ने कहा कि सफाई कर्मी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज कोरोना वॉरियर्स जो सफाई कर्मी हैं, आज बड़ी पेरी क्षेत्र के और सेनपुरा क्षेत्र के सफाई कर्मियों का हम लोगों ने हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ और क्षेत्रीय जनता के साथ मिलकर के उनको सम्मानित किया गया है। पुरुषों को साफा पहना करके, महिलाओं को साड़ी दे करके, मास्क दे करके और सैनिटाइजर दे करके सम्मानित किया। बहुत अच्छा हम लोगों को लगा भोला भैया के इस सम्मान समारोह जो उन्होंने लोगों को सफाई कर्मचारियों को एकत्रित किया, उनका सम्मान किया। वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में पुलिस और सफाई कर्मियों के साथ साथ डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हौसलों के साथ साथ मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए अपने और अपनों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिए हुए हैं। वाराणसी के मवैया सारनाथ के रहने वाले पेशे से एक्सरे टेक्नीशियन उदय सिंह ऐसे ही ऊर्जा के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 60 रुपए में पुरानी और नई एक्सरे फिल्मों से स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया का सपना साकार करते हुए फेस स्क्रीन बनाया है। संक्रमण के इस दौर में इतने कम खर्च में ऐसी फेस स्क्रीन सभी के लिए कारगर साबित होगी। देखिए, ये वैश्विक महामारी जिस आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, कोविड-19, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़ाहिरा तौर पे डॉक्टर्स इन्फेक्ट ना हो और हमारे जो पैरामेडिक्स हैं, पैरामेडिकल के स्टाफ हैं, नर्सेज हैं, सिस्टर हैं, हम लोगों ने चूँकि शुरुआती दौर में PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाई थी और ट्रिपल लेयर मास्क ही था। तो चूँकि हमें अपने पूरे फेस को बचाना है कि जैसे कोई सामने पेशेंट स्नीज कर देगा, छींक देगा, चूँकि ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, तो हमें अपने चेहरे को भी प्रोटेक्ट करना था। और हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन है उदय, तो उन्होंने एक्सरे फिल्म को इस प्रकार से चश्मे के साथ कट करके बड़ी अच्छी फेस शील्ड बनाई है, जिसका हम लोग उपयोग भी कर रहे हैं और हमारा पूरा चेहरा जो है इससे देश में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी लोग पैदल चलकर घर पहुंच रहे हैं। बलिया से पैदल चलकर सब परिवार वाराणसी पहुंचे। सहारनपुर के एक परिवार को वाराणसी से युवा समाज सेवी अमन कबीर ने उनको दुख समझते हुए उन्हें सहारनपुर रवाना करने में मदद की। बलिया से चलकर वाराणसी पहुंचकर एक परिवार जिसमें एक पुरुष कैंसर से पीड़ित था, लॉकडाउन की घोषणा के बाद वो वाराणसी में फंस गया और दर दर भटकने के बाद कुछ लोगों ने इस परिवार के खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन ऐसा कब तक कोई कर सकता। जब कोई चारा नहीं मिला तो परिवार अपने घर की तरफ पैदल चल पड़ा और इस बात की जानकारी काशी के लाल अमन कबीर को मालूम हुई तो इस परिवार को पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। तो अपने इंसानियत का परिचय देते हुए अमन कबीर ने खोजते हुए इन परिवार को अपने घर खाना लाकर खाने पानी पीने के साथ ही इस परिवार को इनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया। जांच वाँच करवाए तो 24 तारीख के मेरा वापसी का टिकट था बनारस जाने के लिए सहारनपुर। फिर 23 तारीख के लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से हम फंस गए। बस हम निकल गए थे। यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही थी। कभी यहाँ पुल के नीचे, गुमती के नीचे, कभी वहाँ पार्क के नीचे सो रहे थे। पैसा भी नहीं था, भूखे रह रहे थे हम लोग। तो कितना दिन भूखे रह गए। अमन भाई ने कैसे उनको मैसेज मिला, हम संपर्क किए, फ़ोन किए और फिर वहाँ हम लोग पहुँच गए थे राजातला। हम फिर
और लॉकडाउन के दौरान वाराणसी में एक कंटेनर में बैठकर जा रहे 50 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सारे मजदूर महाराष्ट्र से कंटेनर में बैठे थे जो वाराणसी और उसके आसपास के जिलों में जाएंगे। कंटेनर में बैठे कुछ मजदूरों को बिहार भी जाना है, लेकिन पुलिस ने अब इन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों की स्क्रीनिंग और जाँच के बाद उन्हें उनके घरों में भेजा जाएगा। वहीं मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही है, ना तो उनके पास खाने को सामान बचा है और ना ही किसी तरह की मदद मिल रही है, जिसके बाद उन्होंने कंटेनर में घर जाने की योजना बनाई। कंटेनर में जाने के लिए एक मजदूर ने 3,400 रुपए दिए थे। लगभग 40 से 50 लोग हैं, आ रहे हैं थाना जिले से, तालुका भिवंडी। सबको खाने पीने की तकलीफ है, गांव से किराया मंगवा करके कंटेनर में बैठकर आ रहे हैं। लोगों से सर 3400 रुपया लिया गया है। टोटल सर 40 से 50 लोग हैं। मैं आ रहा हूँ महाराष्ट्र से। एक गाड़ी आ रही थी, बड़ी वाली टैंकर जो एसी है, इसमें कुछ सवारी बैठी हुई थी, तो जिनको चेक किया गया तो सवारी मिली, तो इनसे पूछा गया तो ये लोग बताए हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं और हमारे द्वारा ये वाहन किराए पर लिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा पैसे का भुगतान भी किया गया है। वाराणसी में नर्स दिवस के अवसर पर समाजसेवी और कवि डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने काव्य पाठ किया और इस दौरान उन्होंने नर्स बहन को अभिनंदन भी किया। डॉक्टर प्रवीण तिवारी ने अपने काव्य के जरिए नर्सों का गुणगान किया, साथ ही उनकी चुनौतियों को भी पिरोकर प्रस्तुत किया। आज नर्स दिवस है। विश्व भर में नर्स की भूमिका, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनका त्याग, उनका समर्पण जग जाहिर है। आइए हम भी नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें अपनी नर्स बहनों का। नमन चिकित्सहायिकों, नमन है नर्स सेविकों, नमन 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 तुम्हें हमारी स्वास्थ्य रक्षकों। विषम समय में राष्ट्र की अभूत सेवा कर रही, मरीज को बचाने में तू खो रही अपना मन, नमन 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 तुम्हें। कोरोना महामारी पूरे देश में कहर ढा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए प्रख्यात भजन और लोकगीत गायिका सुमन अग्रहरि ने लोगों से गीत के माध्यम से घरों में रहने की अपील की। इस दौरान उन्होंने ईश्वर से भारतवासियों के स्वस्थ रहने और सुरक्षित रहने की भी कामना की। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। लॉकडाउन की अवधि मोदी जी ने बढ़ाई, सबकी है इसमें भलाई, सबकी है इसमें भलाई। विनती की पीएम ने जो उसको निभाए, आई जो आफत उसको मिल के हराए। पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे, पीएम हमारे सबकी आँखों के तारे। पार लगेगी नैया इनके सहारे। घर में ही रह के पढ़ लो, घर में ही रह के पढ़ लो, मानस की चौपाई, सबकी है इसमें भला। वाराणसी के युवा चित्रकार मनोज सिंह ने कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी को लेकर एक पेंटिंग बनाई है। मनोज सिंह ने इस पेंटिंग में कोरोना योद्धाओं को एकजुट होकर काम करते हुए दिखाया है और पेंटिंग में सबसे ऊपर पीएम मोदी को अंकित किया गया है। मनोज सिंह का कहना है कि पेंटिंग बनाने का मुख्य उद्देश्य एकजुटता को दर्शाना है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, सफाई कर्मी कोरोना से हम सबको बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इसे लेकर चिंतित हैं, इन सभी का उत्साह बढ़ाना है और इसी को देखते हुए हमने ये पेंटिंग बनाई है। ये पेंटिंग वाराणसी पीएमओ ऑफिस के माध्यम से प्रधानमंत्री को समर्पित किया जाएगा।
वही कोविड-19 की जंग को जीतने के लिए पूरा देश अपने घरों में कैद है और लोगों को तरह तरह से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चित्रकार विजय ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। वाराणसी के चित्रकार विजय भगवान गणेश के चित्र के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। विजय द्वारा बनाई गई भगवान गणेश की चित्रकारी में कोरोना वायरस को त्रिशूल से अंत करके दिखाया गया है, तो दूसरी तस्वीर में भगवान मास्क लगाकर घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई और इस वायरस से कैसे बचा जाए ये भी दिखाया गया है। भगवान गणेश की चित्र बनाकर लोगों को जागरूक करके ये उद्देश्य है कि आस्थावान लोग कम से कम भगवान द्वारा दिया गया संदेश समझकर लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहकर कोविड-19 की जंग जीत सकें। हम महाप्रभु गणेश जी के माध्यम से पूरे समस्त भारतवर्ष को एक ऐसा संदेश देते हैं कि काशी में महाप्रभु कितना ज़्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और किस तरह से घर में रहने का संदेश दे रहे हैं। हम पेंटिंग से माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये पेंटिंग जो हमने बनाई है ये समस्त लोगों को कैसे महाप्रभु आशीर्वाद देते हुए लोगों को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अपने काशी को ही नहीं पूरे भारतवर्ष से आगे बढ़ के हम पूरे विश्व की कामना करते हैं कि कोरोना को गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन लॉकडाउन ने वाराणसी में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सका। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है।
भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबो हवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के काशीराज अपार्टमेंट में एक सैलून स्पा खुलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और इस दौरान वहां सैलून खुला पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सैलून मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिप्टी एसपी ने बताया कि काशीराज अपार्टमेंट में एक सैलून स्पा खोले जाने की उनको सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और सैलून स्पा खुला मिला। सैलून मालिक शुभम मिश्रा के पास से शराब की बोतलें भी मिली है और इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल और पूछताछ की जा रही है। आरोपी शुभम मिश्रा का मेडिकल सैंपल भी कराया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। सूचना मिली कि लगभग 5 बजे एक सैलून है हैज द सैलून काशीराज अपार्टमेंट थाना भेलूपुर में कि वहाँ स्पा खुला हुआ है, जबकि नहीं खुलना चाहिए। मौके पर इंस्पेक्टर भेलूपुर और चौकी इंचार्ज तालाब गए तो वहाँ सैलून मालिक शुभम मिश्रा मिले हैं। सैलून खुला था और उनके खिलाफ डिजास्टर एक्ट तक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के खजूरी में एक मकान में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक खजूरी क्षेत्र के एक घर में कई दिनों से जुआ खेले जाने की सूचना कैंट पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस छापेमारी कर और इस दौरान 15 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा है। पुलिस ने मौके से ताश के पत्ते और हजारों रुपए नकदी के साथ बाइक भी अपने कब्जे में ले ली है। कैंट क्षेत्राधिकारी मुश्ताक अहमद ने बताया कि मकान पर बिहार के पुलिसकर्मी के नाम का साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसकी जाँच की जा रही है। कुछ जुए खेले जाने की सूचना मिली थी, तो उसी में टीम ने दबिश दिया। तो वहाँ पे लगभग 15-17 के आसपास लोग जो हैं वहाँ पे मिले हैं। 6-7 गाड़ियाँ भी वहाँ पे बरामद हुई हैं। ताश के पत्ती जो है वो भी मिला है और बहुत सारे पैसे भी मिले हैं, जिसकी काउंटिंग जो है वो की जा रही है और इनके खिलाफ आगे उचित विधिक कार्रवाई जो है वो। वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।